लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन ने ज़ीलुओ को हराकर उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और दूसरी तरफ वूली ने भी जाइंट ग्रीन स्नेक को मार दिया था, जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगे थे। लेकिन स्नेक क्लैन के मास्टर ने उन्हें रोक लिया था, जिसके बाद वो दो बच्चों को मारने की धमकी देकर जिन और वूली को सरेंडर करने को बोलने लगा था। लेकिन वूली ने उन सभी को काफी आसानी से हरा दिया था और जिन स्नेक क्लैन के सभी ट्रेजर को लेकर वूली और उन बच्चों के साथ वहां से निकल गया था। जिसके बाद वो सब उन बच्चों के विलेज में आ गए थे, जहाँ विलेज के हेड ने वूली और जिन को अपने साथ बात करने के लिए बुलाया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विलेज का हेड जिन और वूली से बैठकर बात कर रहा था, जहां वो उन्हें बताता है कि यहाँ के पावरफुल लोग बीस्ट की पूजा करते हैं, जिसके कारण वो उन बीस्ट को हम जैसे कमजोर लोगों की बलि देकर हमेशा खुश किया करते हैं। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग इस विलेज को छोड़कर सीबी सिटी भाग गए हैं। तो सीबी सिटी का नाम सुनकर वूली चौंक जाता है। इसके बाद विलेज हेड आगे कहता है कि र्यूमर्स ऐसे हैं कि सीबी सिटी को स्पिरिट माउंटेन के किसी पर्सन ने बनाया था, जो कि कल्टीवेटर्स को उसके टैलेंट को देखकर अपने सेक्ट का स्टूडेंट बनाते थे, ना कि उसका स्टेटस देखकर। जिसको सुनकर वूली अपने मन में सोचने लगता है कि सीबी सिटी को बनाने वाला पर्सन जरूर उसके अंकल शी ही होंगे। तभी जिन विलेज हेड से पूछता है कि अगर स्नेक लैंड के लोग तुम्हारे विलेज के लोगों का चारा की तरह इस्तेमाल करते हैं तो तुम लोग भी इस जगह से चले क्यों नहीं जाते। जिस पर विलेज हेड कहता है कि हम में से कोई भी अपने होम टाउन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो जिन उससे कहता है कि ऐसे घर का फायदा ही क्या जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। लेकिन विलेज चीफ अपने होम टाउन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों को आराम करने को कहकर वहाँ से निकल जाता है। तो उसके जाने के बाद जिन को स्नेक लैंड पर गुस्सा आने लगता है, जिस पर वूली उससे कहता है कि ये सब इनकी किस्मत है। तो ये सुनकर जिन कहने लगता है कि ये कोई किस्मत नहीं, कुछ बुरे लोगों के बड़े कारनामे हैं। अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वूली उसे रोकते हुए कहता है कि होली सन को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम स्नेक लैंड के चीफ लू ये को देखते हैं, जो कि जैंग नाम के बंदे से जिन के बारे में बात कर रहा था, जहां जैंग उससे कहता है कि ये जिन ने सभी 5 कॉन्टिनेंट में सबको बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। तो ये सुनकर लू ये भी कहता है कि आप सही बोल रहे हैं। आखिर डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई लिंगजोउ कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करने की। अब वो जैंग से कहता है कि आज जिन ने मेरे क्लैन में तबाही मचाई है, लेकिन फ्यूचर में वो अपने क्लैन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमें मिलकर जिन से छुटकारा पाना चाहिए। तभी उन्हें बाहर कोई भागता हुआ दिखता है, जिसको देखकर जैंग कहता है कि ये औरत तो जिन का है, इसलिए वो उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जिन लू ये के पास आ जाता है और अपने स्टिक से लू ये को पीछे करते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ जैंग आकर लू ये को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर जिन पर हमला कर देते हैं, जिसको देखकर जिन अपने बेल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे टकराकर वो दोनों पीछे हो जाते हैं। तभी उस बेल में से तेज साउंड वेव आने लगती है, जिससे उन दोनों के सर में दर्द होने लगता है। तो मौका पाकर जिन जैंग को अपने बेल के अंदर कैद करते हुए लू ये से फाइट करने के लिए आ जाता है, जिसको देखकर लू ये अपने स्पिरिट स्नेक से जिन पर हमला कर देता है, जिसे जिन अपनी ब्लाइंड ड्रैगन टेक्निक से डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी इंजर्ड कर देता है। तभी जैंग जिन की कैद से आजाद हो जाता है और वो जिन से कहने लगता है कि तुम्हारे पास जरूर अच्छी टेक्निक्स है, लेकिन मैं इस लू ये की तरह कमजोर नहीं हूँ। जिसको सुनकर जिन हंसते हुए कहता है कि मेरे सामने तुम दोनों चींटी ही हो। तो ये सुनकर जैंग जिन पर अपने माउंटेन डिस्ट्रॉइंग क्लॉज से अटैक कर देता है, जिसे जिन अपनी स्टिक से डिस्ट्रॉय करता हुआ जैंग पर काउंटर अटैक कर देता है, जिसे जैंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन के अटैक से इंजर्ड होकर पीछे हो जाता है। जिसके बाद जैंग अपने मन में सोचने लगता है कि इसकी पावर तो वॉइड सेंट लेवल के बराबर है, मतलब कि उसने अपने लेवल को हाइड करके रखा हुआ है। तभी जिन जैंग का मजाक उड़ाने लगता है, जिसको सुनकर वो गुस्से में अपने स्पिरिट टाइगर को बाहर निकाल लेता है, जिसको देख जिन कहने लगता है कि ये टाइगर धर्मा बॉडी नहीं है और ऐसा लगता है कि इसने टाइगर बीस्ट को अपने बॉडी के साथ फ्यूज कर लिया है। अब जिन भी अपने फाउंडेशन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जिन की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद जिन काफी तेजी में जैंग के पीछे जाकर उसे अपनी स्टिक से दूर फेंक देता है। तो ये देखकर जैंग गुस्से में जिन को गाली देते हुए उस पर अपने फियर्स टाइगर क्लॉ से हमला कर देता है, जिसे जिन जंप करके अपने स्टिक से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं उस अटैक के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण जैंग नी डाउन हो गया था, जिसको देखकर जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें काफी आसान मौत दूंगा, क्योंकि तुम मुझे नी डाउन करके मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो। तभी जैंग अपने स्पिरिट टाइगर को जिन पर छोड़ देता है, जिसे जिन अपने ब्लाइंड ड्रैगन की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर
जैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे अपने ड्रैगन से मार देता है। जिसके बाद वो लू ये के पास आकर उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो। तभी लू ये कहने लगता है कि तुमने टाइगर क्लैन के एल्डर को मार दिया है, इसलिए अब तुम नहीं बच पाओगे। जिस पर जिन उसे कहता है कि उसे मैंने नहीं बल्कि तुमने मारा है, और वो उसे एक पिल खिला देता है, जिसे खाने के बाद वो हिप्नोटाइज होकर कहने लगता है कि मैंने एल्डर जैंग को मार दिया था। इसके बाद ये बात हर तरफ फैल जाती है कि लू ये ने एल्डर जैंग को मार दिया था, जिसके कारण स्नेक क्लैन और टाइगर क्लैन में वॉर स्टार्ट हो जाती है। वही विलेज में बैठकर वूली कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके बाद वो जिन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा प्लान तो सच में कमाल का था। दोनों क्लैन आपस में लड़ते रहेंगे और विलेज वाले सेफ हो जाएंगे। वही जिन पिल रिफाइन कर रहा था और वो कहने लगता है कि यही उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। तभी वूली उससे कहता है कि आप इस विलेज को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही आज स्नेक क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन फ्यूचर में दूसरे 20 क्लैन के लोग आकर दोबारा वही काम करने लगेंगे। जिस पर जिन उससे कहता है कि ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि मैं इनको हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वो किसी स्पेशल पिल को रिफाइन करने लगता है। तभी बाहर से आवाज आती है कि ये रिफाइनिंग प्रोसेस तो सच में कमाल है, जिसको सुनकर जिन चौंक जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।